जाति मामले पर बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। समित पात्रा ने कहा, कांग्रेस ने मजाक बना रखा है, अहंकार में डूबी है कांग्रेस। अनुराग ठाकुर के बयान पर विवाद बढ़ा। समित पात्रा ने कहा, आपने पीएम की जाति पर भ्रम फैलाने की कोशिश की। आप करें तो पुण्य, जनता करे तो पाप। राहुल जी साधु हैं, वो साधु होते तो उनकी जाति नहीं पूछी जाती। संत कबीर दास के इस दोहे पर बीजेपी सांसद ने कांग्रेस को घेरा। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे संजय राउत। कहा, गरीबों की आवाज उठानी है तो गाली खानी ही पड़ेगी। संसद में बोले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया। अनुराग ठाकुर के बचाव में उतरी बीजेपी। कहा, कांग्रेस ने जाति पूछ पूछ कर देश को बांटने की साजिश की। अनुराग ठाकुर के बयान पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा, राहुल गांधी के बारे में कुछ भी कहना अजीब सा है। वो कहना कुछ चाहते हैं लेकिन कहते कुछ और। अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर बोले प्रहलाद जोशी, उन्होंने जाति नहीं पूछी। जो लोग जाति नहीं जानते हैं वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा, अगर कोई मुझसे जाति पूछे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। इनका उद्देश्य सनातन को तोड़ना है। अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर खड़गे ने कहा, संसद में किसी की जाति नहीं पूछी जाती। उन्होंने राहुल गांधी का अपमान करने के लिए ऐसा कहा, यह सही नहीं। जाति पर फिर बोले अखिलेश यादव, सीएम आवास गंगा जल से धोया, मुझे हवन से भी रोकना चाहते थे। जिसको जाति जाननी है वो बाबा साहब को पढ़े। राहुल गांधी पर भड़की कंगना रनौत। बोली, ड्रग्स लेते हैं राहुल गांधी, संसद में करते हैं बदहवास बातें, इनका टेस्ट होना चाहिए। कांग्रेस सांसदों को सोनिया गांधी ने दिया मंत्र, माहौल हमारे पक्ष में है। 4 राज्यों के नतीजे बदलेंगे राष्ट्रीय राजनीति। कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए कानून लाएगी दिल्ली सरकार। छात्रों से भी लेगी सुझाव। कोचिंग हादसे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। कहा, दिल्ली के पूरे प्रशासनिक ढांचे की दोबारा जांच की जरूरत। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी ने कोचिंग संस्थानों के 29 बेसमेंट किए सील। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की घटना को लेकर मुखर्जी नगर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। दिल्ली कोचिंग हादसे से सबक, मध्य प्रदेश में भी शुरू हुई कार्रवाई। 13 संस्थान सील किए गए। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद जयपुर प्रशासन भी अलर्ट। 2 कोचिंग सेंटर्स को किया गया बंद। 3 छात्रों की मौत पर दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा, हम छात्रों की मांगों को सुनेंगे और जल्द ही उनके साथ बैठक करेंगे। अब हम कभी बेसमेंट पे काम नहीं करेंगे। विकास देवी कीर्ति ने मांगी माफी, जारी किया बयान। रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में ली शपथ। पंजाब के राज्यपाल भी बदले गए। गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब के नए राज्यपाल के रूप में ली शपथ। वायनाड में लैंडस्लाइड से 150 से ज्यादा लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल। वायनाड में 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, 3000 से ज्यादा लोगों को रिहैब सेंटर भेजा गया। केरल में 2 दिन का राजकीय शोक। केरल विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका। केरल के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील। कर्नाटक के मंत्री कृष्णा बारेगौड़ा ने बंगाल कोट में बाढ़ से प्रभावित कई गांवों का किया निरीक्षण। दक्षिण कन्नड़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट, आंगनवाड़ी और स्कूलों को बंद रखने के निर्देश। मणिपुर के तामेंगलांग जिले के एक गांव में भारी बारिश के चलते भूस्खलन, महिला और उसके नवजात बच्चे की मौत। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में भी भारी बारिश का कहर, भूस्खलन की अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत।
झारखंड में आकाशीय बिजली का कहर, बिजली गिरने से 10 की हुई मौत। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटा, पुल दुकान बही, होटलों में पानी और मलबा घुसा। लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर, ग्रामीणों से कहा सरकार के पास सारी सुविधाएं, फिर भी नहीं उठाया जा रहा ठोस कदम। भोपाल के कलियासोत डैम का जलस्तर बढ़ा, डैम के 2 गेट खोले गए। पंजाब में 2 दिन बरसेंगे बादल, 8 जिलों में ऑरेंज और 15 में येलो अलर्ट जारी। भटिंडा में तापमान 39.8 डिग्री दर्ज। सीतापुर में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश, कंपोजिट विद्यालय परिसर में गिरा पेड़, बारिश की वजह से कमरे के अंदर थे सभी छात्र। लखनऊ में तेज बारिश से सड़कें हुई जलमग्न, जलभराव से वाहन चालक परेशान, लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की दी गई एडवाइजरी। यूपी के फर्रुखाबाद में बाढ़ का कहर, 24 गांव में घुसा गंगा नदी का पानी। फिरोजाबाद में महिला की पीट कर हत्या, पति और बेटा गंभीर रूप से घायल, परिवार के लोगों पर ही लगा हत्या का आरोप। बुलंदशहर में मामूली विवाद को लेकर हुई दबंगों ने की मारपीट, घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। मेरठ में प्रेमी के साथ फरार हुई 4 बच्चों की मां, घर में रखी नकदी जेवरात साथ ले गई पत्नी, पति ने एसएसपी से लगाई मदद की गुहार। देवरिया में महिला ने दिन दहाड़े सर्राफा की दुकान में की चोरी, काउंटर में रखे चांदी के लाखों रुपए के गहने चुराए। मिर्जापुर में बेखौफ युवक ने बीच सड़क पर बाइक से की स्टंटबाजी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। संतोष गंगवार ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में ली शपथ। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मणिपुर के राज्यपाल पद की ली शपथ, मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री डीके शिव कुमार ने कर्नाटक भवन में पदाधिकारियों के साथ की बैठक। शिमला को नगर निगम ने दिया बड़ा तोहफा, 15 अगस्त के बाद दूर हो जाएगी पानी की समस्या, पाइपलाइन से गैस आपूर्ति करने पर भी होगा काम। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सन की पति ने चलती कार से पत्नी को बाहर फेंका, पहिए से कुचला पैर, सास को भी पीटा, साल भर पहले हुई थी शादी। लेह में तापमान 36 डिग्री पहुंचा, इंडिगो और स्पाइस जेट ने रद्द की उड़ानें, अब तक 16 कैंसिल। लखनऊ यूनिवर्सिटी का तीसरा कैंपस खुलेगा, सरोजिनी नगर के पिपरसन गांव में जमीन चिन्हित, एग्रीकल्चर रिसर्च की होगी पढ़ाई। उमस भरी गर्मी स्कूली बच्चों पर पड़ रही है भारी, कई बच्चों की जान इस उमस भरी गर्मी ने ले ली है। यूपी में हुआ एक बड़ा हादसा, यूपी के मंत्री के बेटे और बहू का एक्सीडेंट। बुलंदशहर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चलती बाइक आग का गोला बन गई। कन्नौज में बिजली कटौती को लेकर लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बिजली विभाग के कर्मचारियों के प्रति रोष व्यक्त कर रहे हैं। कांवड़ियों के सहारनपुर पहुंचने पर नजारा अनोखा था, सहारनपुर में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। सहारनपुर में दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है, यहां पर गुंडागर्दी करते हुए नजर आए दबंग, एक युवक को सरेआम पीटा। दिल्ली में आग ने दिखाया तांडव, सिलमपुर इलाके में कपड़े की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
नोएडा में भीषण हादसा, सेक्टर 8 में झुग्गी में लगी आग, 3 बच्चों की जलकर मौत। भोपाल में बड़े डेंगू के मरीज, 44 टीमों को सर्वे के लिए मैदान में उतारा गया, घरों में मिल रहा लार्वा। हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हनिये ईरान में मारा गया, राष्ट्रपति की शपथ में आया था। ईरानी सेना बोली, तेहरान में घर पर स्ट्राइक हुई। ईरान में मसूद पशकियान ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ, राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद मिली सत्ता। तालिबान ने 14 देशों में अफगानी दूतावास सामान्य घोषित किए, पिछली सरकार में खोले गए थे, यहां से जारी पासपोर्ट वीजा अवैध होंगे। सिंगापुर में 16 तरह के कीड़ों को खाने की इजाजत, इनमें झींगू, टिंडे, मधुमक्खी शामिल। रेस्टोरेंट ने तैयार की 30 डिशेस। नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाए जाएंगे ऋषि सुनक, भारतवंशी प्रीति पटेल रेस में सबसे आगे, पार्टी में सुनक की कट्टर विरोधी छवि थी। ब्रिटेन में बच्चों पर चाकू से हमला, 3 की मौत, 9 जख्मी, 17 साल का हमलावर गिरफ्तार, पीएम स्टारमर ने दुख जताया। ब्रिटेन में इस्लामी प्रचारक अंजुम चौधरी को उम्र कैद, आतंकी संगठन चलाने का दोषी पाया गया, अमेरिका पर 9/11 हमले की तारीफ की थी। ट्रंप से पूछताछ करेगी एफबीआई, हमले को लेकर उनका पक्ष जाने की, गोली लगने के 17 दिन के बाद भी हमलावर के मकसद का पता नहीं चल सका। इजरायल की लेबनान पर एयर स्ट्राइक, 3 की मौत, दावा हिजबुल्लाह चीफ का भरोसेमंद कमांडर मारा गया। वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो की जीत के बाद हिंसा तेज, अब तक 11 मौतें, बाइडेन ने चुनाव का वोटिंग डाटा जारी करने के लिए कहा।